जय श्री स्वामीनारायण। कैसे हो बच्चों? कैसी चल रही है पढ़ाई? अच्छी ना? चलो, आपने पहले फर्स्ट एंड सेकंड दोनों चैप्टर पढ़ लिए थे। अभी चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है रसगुल्ले की जड़। ये रसगुल्ले जैसा ही अच्छा चैप्टर है। अच्छी तरह से पढ़ोगे तो मज़ा आएगा। वो पाठ का परिचय देते हुए मैं कहूँगी, सूझबूझ और समझदारी से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। ज़रूरत है उस पर विचार करने और उसे समझने की। कहा जाता है कि कोई समस्या बनी हो तो उसका हल है तो वो समस्या के साथ ही निकाला गया होता है, पर हमें उसे ढूंढना पड़ता है। तो सूझबूझ और समझदारी से हमें कोई भी समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। ज़रूरत है उस पर विचार करने की और उसे समझने की। तो चलो, इस पाठ में तेनालीरामन और कृष्ण राय राजा है उसकी बात की गई है। चलो, पाठ की शुरुआत करते हैं। एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में ईरान का एक व्यापारी आया। अब राजा कृष्णदेव राय का दरबार भरा हुआ है, उसमें ईरान से एक व्यापारी आता है व्यापार करने के लिए। राजा कृष्णदेव राय ने अपने एक मंत्री को उसके खाने और रहने का उचित प्रबंध करने का आदेश दिया। अब क्या होता है, व्यापारी वहाँ से आता है ईरान से। ईरान बहुत दूर है, तो यहाँ उसका खाने पीने और रहने का इंतज़ाम करना पड़ता है। तो राजा ने एक मंत्री को कहकर ये सब आदेश दिया उसको। एक दिन रसोइये ने भोजन के साथ मीठे में रसगुल्ले बनाए थे। अब क्या हुआ, एक दिन में ऐसा हुआ था, रसोइया होता है ना राजा का, उसने मीठे में रसगुल्ले बनाए। रसगुल्ले आपने चखे हैं ना, सबको ज़्यादातर पसंद आते ही है, मीठे मीठे होते हैं ना। तो यहाँ पे रसगुल्ले बनाए। तो अब क्या होता है वो देखते हैं। और ये चित्र कथा है, इसलिए आगे सब चित्र में ही होगा और कौन कहाँ बोल रहा है वो सब चित्र के साथ दिखाया गया होगा। ठीक है, ऐसे चित्र कथा आपको बहुत पसंद आती है ना, चित्र देख देख के पढ़ने में। उसी तरह से अभी यहाँ पे ये ईरान का व्यापारी है वो बैठा हुआ नज़र आ रहा है और वहाँ पे खड़ा है वो उसका रसोइया है, राजा कृष्णदेव राय का रसोइया। कौन कहाँ बोलता है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ ईरानी व्यापारी है वो बोलता है, मुझे रसगुल्ले नहीं चाहिए, पर क्या तुम मुझे रसगुल्ले की जड़ दे सकते हो? अब रसोइया सोचने लगा कि रसगुल्ले की जड़ मतलब रसगुल्ले की जड़ कैसे ऐसे? तो वैसे आपको पता है जड़ का मीनिंग क्या होता है? आप जिसको इंग्लिश में रूट कहते हो, ROOT, रूट। पेड़ होता है तो उसके नीचे उसकी रूट होती है, उसकी जड़। अब रसगुल्ला है वो पेड़ पे तो उगता नहीं है, या पेड़ की जड़ रूट है वो ला के दे सके, उसको तो बनाना पड़ता है। तो उसकी जड़ है, रूट है, वो कैसे होगा? इसलिए रसोइया सोच में पड़ गया। फिर क्या होता है देखो। अब आपके पास ये बुक तो है नहीं, इसलिए मैं आपको ये चित्र है वो पूरा दिखा रही हूँ। फिर उसमें आपको पूरा लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा, इसलिए वो छोटा सा करके मैं अच्छी तरह से आपको दिखा रही हूँ। अब इसके बाद रसोइया व्यापारी की बात नहीं समझ पाया और उसने राजा कृष्णदेव राय को व्यापारी की मांग के बारे में बताया। अब वो क्या करता है, डायरेक्ट राजा के पास जाता है और व्यापारी की जो मांग है उसके बारे में बताता है। तो राजा कृष्णदेव राय ने व्यापारी की मांग सुनकर हैरानी हुई। सबको हैरानी होती है, हमें भी हैरानी होती है ना कि रसगुल्ले की जड़ कहाँ होती है। वे व्यापारी की मांग को पूरा करना चाहते थे। थोड़ा सोचने के बाद उन्होंने अपने चतुर मंत्री तेनालीराम को बुलाया। अब क्या होता है कि कृष्णदेव राय है उसका मंत्री तेनालीराम है, वो सबको पता है। तेनालीराम है वो बहुत चतुर है। तो उन्होंने क्या किया, राजा ने अपना जो मंत्री तेनालीराम है उनको बुलाया। अब क्या होता है देखना। पूरा दरबार भरा हुआ है। अब यहाँ पे तेनालीराम आए तो कृष्णदेव राय ने बोला, तेनाली, हमारे अतिथि को रसगुल्ले की जड़ चाहिए। क्या तुम बता सकते हो कि रसगुल्ले की जड़ कहाँ मिलेगी? अब ये प्रश्न तेनालीराम को पूछा गया। तो तेनालीराम है वो जवाब देते हैं, जी महाराज, बस मुझे एक दिन का समय दीजिए। हमें पता है
ये तेनालीराम है, उसको कभी भी कहीं मुश्किल आती है तो वो क्या करते हैं, थोड़ा टाइम मांगते हो, फिर उसके बारे में सोच के ही आते। उसका दिमाग बहुत तेज़ चलता है। तो इस तरह से उन्होंने बोला कि कल मैं बताऊंगा। अब क्या होता है, तो तेनालीराम एक दिन का समय मांगकर वहाँ से चले गए। अब अगली सुबह तेनालीराम मलमल के कपड़े से ढका एक कटोरा हाथ में लिए दरबार में आए। अब दूसरे दिन क्या होता है, दूसरे दिन सुबह तेनालीराम एक मलमल का कपड़ा लेकर आते हैं और उसमें एक कटोरा था, उसके ऊपर ये मलमल का कपड़ा है वो ढका हुआ था। अब तेनालीराम क्या करते हैं, कटोरे के ऊपर ढका कपड़ा हटाकर व्यापारी के हाथों में कटोरा थमाते हुए बोले। अब ढका हुआ कपड़ा था मलमल का, वो हटा दिया और जो व्यापारी था उसके हाथों में वो थमा दिया। फिर बोले, लीजिए रसगुल्ले की जड़। तो सब देखने लगे और हंसने लगे। यह क्या है तेनाली? अब ये पूछा कि ये क्या है तेनाली? तब तेनाली क्या बोलते हैं, देखो। उन्होंने समझाया, तेनालीरामा ने, मिठाई शक्कर से बनती है और शक्कर का स्रोत गन्ना होता है, इसलिए रसगुल्ले की जड़ गन्ना है। अब सबको पता है कि रसगुल्ले में क्या डाला जाता है, चीनी। अब चीनी है उसको शक्कर कहते हैं, तो शक्कर का स्रोत गन्ना है, मतलब वो किस में से बनती है, गन्ने में से। तो यहाँ पे स्रोत मतलब जरिया। तो यहाँ पे रसगुल्ला है वो चीनी में से बनता है और चीनी गन्ने में से बनती है। तो गन्ने की जड़ लेकर यहाँ पे तेनालीराम है वो आ जाते हैं। तेनालीराम की होशियारी से सारे दरबारी, व्यापारी और महाराज कृष्णदेव राय ठहाके मारकर हंसने लगे। ठहाके मतलब जोर से हंसने लगे, सब जोर से हंसने लगे। तेनालीराम ने कैसा उपाय निकाला, ऐसे हंसने लगे। वे सभी तेनालीराम की बात से सहमत थे। हम भी सहमत हैं ना कि ये उन्होंने जो जड़ लाई वो सही है, किस में से क्या बनता है उसके हिसाब से उन्होंने जड़ उन व्यापारी को दी। चलो अब ये यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। वैसे आप ये तेनालीराम शो भी आता है ना सब टीवी में, वो भी देखते ही होंगे, तो ये उसी का एक पार्ट है। अब इसकी एक्सरसाइज, आज का होमवर्क भी आपको मिलेगा। आज का होमवर्क है निबंध, मेरी प्रिय मिठाई। इसमें आप कोई भी मिठाई ले सकते हो जो आपको मनपसंद हो। यहाँ पे मैंने रसगुल्ले और रसमलाई 2 मिठाई के बारे में आप दूसरी कोई भी अपनी मनपसंद मिठाई के बारे में कुछ भी लिख सकते हो हिंदी में, और ये लिखा हुआ मैं फ़ोटो आपको भेजूँगी। आपको ये होमवर्क में पीछे के भाग में लिखना है और इंडेक्स में आज की डेट लगा के ये हेडिंग लिख देना, ठीक है।